हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका 5 नंबर का टॉपिक। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा गॉस प्रमेय। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि इसकी प्रमेय ने कहा क्या बोला है, क्या कहा है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ को दिए गए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एस नाम दे देते हैं। जिस पर कोई आवेश दिया है, किसी बिंदु पर आवेश है क्यू। ठीक है, और इससे पास होने वाला विद्युत फ्लक्स हम मान लेते हैं कि फाई ई है। ये फाई ई है। ठीक है, तो इसमें जो आवेश दिया है ना क्यू, इसका कितने गुना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाता है। तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हमको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसको और इजीली लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही इसका मैकेनिकल रूप होता है और इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करके भी दिखाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको बंद पृष्ठ दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, इसको मैं मान लेता हूं एस। इसके किसी बिंदु पर, किसी बिंदु ओ पर, यहाँ पे बिंदु ओ है जिस पर आवेश दिया है क्यू। इससे आर दूरी पर, क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता वो होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे से पढ़ा होगा। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं जो पी को घेरे हुए अल्प पृष्ठ आपको दिख रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो पी को घेर रहा है ना, जो पी वाला बिंदु है, इसको इसको क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। इसको हम मान लेंगे अल्प पृष्ठ। अल्प पृष्ठ डी एस। पूरे पृष्ठ को हमने क्या माना है, एस। पूरे सर्कल को, तो छोटे वाले सर्कल को क्या मान लिया, डी एस मान लिया। अब देखिए, इसमें से फ्लक्स निकलेगा जब पूरे में से, तो उसको हम क्या मानेंगे, फाई ई माना था हमने। पर इससे जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, डी फाई ई। क्योंकि यहां से बड़ा फ्लक्स निकलेगा, बहुत सारा फ्लक्स। अब छोटा एरिया तो कम फ्लक्स निकलेगा, इसलिए हमने डी लगा दिया। डी किसको दर्शाता है, छोटे वाले एरिया को दिखाता है। अब देखिए, अब जिस साइड आपका फ्लक्स निकलेगा उसी साइड इसका एरिया वेक्टर भी रहेगा। उसी साइड क्या बनाएगा, ये एंगल भी बनाएगा। तो उससे एंगल बनाएगा ये कोस थीटा। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। अब इतनी चीजें समझ गए तो अब हम क्या करते हैं, इस अल्प पृष्ठ पर, जो हमने ये अल्प पृष्ठ बनाया है, इस पर हम निकालते हैं डी फाई ई। यहाँ पर निकालेंगे हम विद्युत फ्लक्स। लिख देता हूं मैं, अल्प पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, यहाँ पर फ्लक्स है डी फाई ई बराबर, क्या पढ़ा था हमने, विद्युत फ्लक्स ईडीएस कोस थीटा। ईडीएस कोस थीटा। अब देखिए, डी फाई ई बराबर ईडीएस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, सेम एंगल बना रहे, जिस साइड फ्लक्स उसी साइड आपका एरिया वेक्टर भी। तो कोस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर लिखता हूँ कोस जीरो। आगे लिखेंगे डी फाई ई बराबर ईडीएस। अब कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, थीटा का मान जीरो, तो कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। अब 1 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वापस यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। अगर मैं इसे कर भी देता हूं तो क्या आ जाएगा, ईडीएस आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 में एक चीज मुझे सेम दिख रही है, वो ई। तो मैं समीकरण 1 से जो ई का मान है वो समीकरण नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, रख देता हूँ। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो बचेगा क्या, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्योर। और इस साइड क्या बच जाएगा आपका डी एस।
क्योंकि इसमें है तो ds भी हमको रखना पड़ेगा। अब दोनों साइड हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस साइड भी समाकलन, और ds। अब देखिए इसका, तो देखिए अब इसका समाकलन करेंगे डी फाई का, तो डी फाई किस में से निकल रहा है, इतने पृष्ठ में से। अब पूरे में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। तो मैं उसकी जगह क्या रख देता हूँ, फाई ई, पूरे पृष्ठ का फ्लक्स। इधर क्या बचेगा, देखो इतनी वैल्यू तो इसमें इंटीग्रेशन में सोल्व बनी होगी, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, बाहर इंटीग्रेशन से। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा आपका, ds। अब ds को सॉल्व करेंगे कैसे, इतना पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये ds का पार्ट है। अब ऐसे बहुत सारे मैं पार्ट बना दूं, ds, फिर ds, फिर ds, सब मिलके क्या बनेंगे, sc बनेगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा आपका s। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है इसका मुझे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे लिख देंगे, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं रख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई की जगह क्या बच जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। जो सिद्ध करना था वही हमने निकाल के बता दिया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इतना था हमको सॉल्व करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।